प्यारे बच्चों, आज की कहानी का नाम है मदद। सुहेल मियाँ अम्मी से नाराज़ होकर घर से भाग तो आए, मगर अब पछता बहुत रहे थे कि क्या करें, घर लौट जाएं या शहर चले जाएं। मगर शहर में भी कहाँ ठहरेंगे, इतने घने जंगल में उन्हें डर भी लग रहा था। हुआ ये था कि सुहेल मियाँ की अम्मी उनकी शरारतों से परेशान हो गई थीं और सुहेल मियाँ की पिटाई कर दी थी। सुहेल मियाँ ने सोचा अब घर में रहना बेकार है। ये बात कुछ बड़े लड़कों से उन्होंने सीख ली थी। उनके गांव के कई लड़के अपने घर से भाग चुके थे। अब उन्हें ये क्या मालूम कि वो लड़के किस हाल में थे। सुहेल मियाँ तो अम्मी को परेशान करना चाहते थे। गांव शहर से बहुत दूर था, रास्ते में जंगल पड़ता था। जंगल में ख़तरनाक जानवर थे। सुहेल मियाँ सहमे सहमे आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने देखा कि एक जगह गड्ढा गड्ढा है, उसमें हाथी का एक बच्चा गिरा हुआ है। वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। सुहेल मियाँ जब करीब गए तो हाथी के बच्चे ने अपनी सूंड उठाई, जैसे कुछ कह रहा हो। वो रो रहा था। सुहेल मियाँ को उस पर तरस आया। दिल में सोचा इसकी मदद करना चाहिए, मगर क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर दिल ने कहा, नहीं, इसे मत निकालो, ये तुम्हारी जान भी ले सकता है। ये तो जानवर है, ये क्या जाने कि तुमने इसकी मदद की है। रात होती जा रही थी, जंगल डरावना होता जा रहा था। वो दिल ही दिल में पछता रहे थे कि मैं घर से क्यों आया और अब वापस भी कैसे जाऊंगा। फिर सुहेल मियाँ ने सोचा मुझे हाथी को गड्ढे से बाहर निकालना चाहिए। हो सकता है ये मेरी मदद करे, मुझे मेरे घर पहुंचा दे। हाथी तो समझदार होता है, वो इंसानों की बात समझता है। सुहेल मियाँ ने एक बार सर्कस में एक हाथी को तरह तरह के करतब दिखाते देखा था। सुहेल मियाँ की समझ में एक तरकीब आई। उन्होंने लकड़ियाँ जमा करना शुरू की। मोटी मोटी लकड़ियाँ गड्ढे में डालते रहे। बहुत देर की मेहनत के बाद हाथी का बच्चा गड्ढे से बाहर निकल आया। वो सुहेल मियाँ के पैरों पर सूंड रख कर बैठ गया, जैसे उनका शुक्रिया अदा कर रहा हो। सुहेल मियाँ ने हाथी की पीठ थपथपाई और कहा, हाथी भाई, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। मेरा घर नूरपुर गांव में है। हाथी ने सुहेल मियाँ को अपनी पीठ पर बिठा लिया और चलने लगा। अब अंधेरा बहुत बढ़ गया था। चारों तरफ डरावनी आवाज़ें आ रही थीं। कहीं किसी शेर के दहाड़ने की आवाज़ आती तो कहीं हाथी के चिंघाड़ने की। सुहेल मियाँ का दिल कांप जाता। अंधेरे में रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। वो डर रहे थे कि पता नहीं हाथी कहाँ ले जाए और मेरा क्या हाल हो। वो दिल में अल्लाह से दुआ कर रहे थे, मगर हाथी तो नूरपुर जा रहा था। कुछ देर में हाथी गांव के पास पहुंच गया। सुहेल मियाँ उसकी कमर से उतरे, उसे प्यार से थपथपाया और शुक्रिया अदा किया। हाथी जंगल में वापस लौट गया। घर पर सब लोग परेशान थे, सुहेल मियाँ को तलाश कर रहे थे। सुहेल मियाँ ने सारी कहानी सुनाई। अम्मी ने खुदा का शुक्र अदा किया और कहा, बेटे, जब से तुम गए थे मैं तुम्हारे लिए दुआ कर रही थी। अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली, वरना ऐसे जंगल से बच निकलना बहुत मुश्किल था। तुमने भी एक अच्छा काम किया है। तुमने हाथी के बच्चे की जान बचाई है, इसलिए अल्लाह ने तुम्हारी जान बचाई। अब कभी घर से भागने की हरकत मत करना।